हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को ही 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी हमें। और जो हम पढ़ते हैं कि अब कहने को तो बहुत आसान है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्रांतिवीर हैं उनकी शहादत, क्रांतिकारी हैं जो, उनकी जो शहादत है वो बहुत ही अहम भूमिका है, उनकी अहम भूमिका है। और हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। और ये जो ऋण है वो चुका नहीं सकते, कोई भी नहीं चुका सकता। तो रही बात अपने कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हम अपने बिहाफ पे, हम भारत के लोग एक गण राज्य गणतंत्र देश में रहते हैं। गणतंत्र मतलब क्या होगा कि जिसका जो मेन अध्यक्ष है, यानी कि मुख्य कार्यकारी जो है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, मुखिया जिसको कहेंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? गण मतलब लोगों के द्वारा। तो लोगों का राज्य है लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमेशा लोकलाज से चलता है। कहा गया है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिसको हम कहेंगे जो कार्यवाहक कहेंगे, कि जिसको हम हमारे सबसे प्रिय नेता के रूप में जानते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी। तो यहाँ हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जिसको आज भी लोग मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। तो उन्होंने ही कहा था लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोगों का ही राज्य होता है। राज्य किसका होगा? लोगों का होगा। और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही उनके सही फायदे के लिए, या कहेंगे कि हित के लिए निर्णय लेती है। तो लोगों का हित किस में होगा? जब उनके पास क्या होगी? अच्छे से अच्छी, हम कहेंगे एजुकेशन क्या हो सकती है? एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन मेन चीज़, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार है, तो दुनिया का कोई भी देश विकासशील नहीं होगा, वो विकसित देश की श्रेणी में होगा, विकसित डेवलप्ड श्रेणी में माना जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है इन बातों को डिस्कस करना, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आप सभी को वन नेशन, एक देश की एक ही एजुकेशन होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से विकास कर पाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ, ये भी सभी का अधिकार होना चाहिए, सबका मौलिक अधिकार होना चाहिए। और रोज़गार, युवाओं को रोज़गार मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कोई भी देश अपने ही लोगों को रोज़गार देने में असक्षम होता है,
तो वो उसका देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हमारे देश को बचाने वाले कौन हैं? जवान। जय जवान और जय किसान। इन दोनों के बेस पर ही हमारा देश टिका हुआ है। तो यहाँ पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, अपनी क्लास को शुरू करते हुए इतना ही कहूँगी कि जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक है, हमने डिस्कस किया कि हम करेंगे टॉपिक रीअरेंजमेंट rearrange the part of sentence। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डिस्पाइट द heavy rainfall, the match continue till the last over without interruption। अब जैसे हम डिस्कस करें कि हमारे पास ये सेंटेंस है, उनको लॉजिकल मैनर में हमें अरेंज करना है। लॉजिकल मैनर में अरेंज करना है। लॉजिकल मैनर कैसे हो सकता है? अब जैसे हम इसके बीच बीच में एक रूल पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर हम करें तो वो किस फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे कोई लॉजिक है, अगर आप कोई वर्ड, सबसे पहले हम लेटर्स पढ़ते हैं A to Z। अब इसका मैनर क्या होगा? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, या फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है। तो ऐसे ही जब हम कोई सेंटेंस को कर रहे हैं तो उसका भी एक ऑर्डर होगा। वो लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है? उसका फर्स्ट रूल है कि लेवल क्या होगा? अप एंड डाउन। लेवल क्या हो सकता है? अप एंड डाउन। कहने का मतलब कि हम सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस क्या सी होगी? करेक्ट सेंस होगी, सेंस करेक्ट होगी, सही होगी, ठीक है। या फिर हम बात करें कि इसमें अपना जो स्टोरी के रूप में भी इसको देख सकते हैं। स्टोरी के रूप में कोई पोयम की लाइन है उसके लिए, या फिर हम करें कि कोई भी वर्ड है, जैसे द है, ठीक है, द है, ये आपके बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे। स्टार्टिंग में कैसा आएगा? कौन कौन आ सकते हैं स्टार्टिंग में? या तो आपका वर्ड ए से शुरू हो सकता है या द से शुरू हो सकता है। कहने का मतलब आर्टिकल, ये हमने पढ़े थे, आर्टिकल में इससे शुरू होगा। अब किसी भी टॉपिक में अगर इसकी शुरुआत समझते हैं तो यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है। अब कोई भी वर्ड है, ये द से शुरू होगा, लेकिन यहाँ डिस्पाइट हैवी रेनफॉल। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? कारण है, ठीक है। हैवी रेनफॉल के कारण, अब डिस्पाइट को एक कारण के रूप में यूज़ करते हैं। हैवी रेनफॉल, द मैच कंटिन्यू टिल द लास्ट ओवर विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है? बाधा, बिना बाधा के। अब हम सेंटेंस की सेंस पकड़ते हैं तो मैच क्या था? मैच हैवी रेनफॉल के कारण। जब हमारे पास कोज है, कोज हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा और रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेकंड नंबर पे। किसी का कारण बनते हैं, कारण के बाद ही क्या बनता है? परिणाम। तो अपना ये जो
सेंटेंस है सबसे पहले कोज लिया जाएगा, यानी हमारे फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे डिस्पाइट हैवी रेनफॉल होगा। जिस जिस ऑप्शन में 1 है आप उसको रख सकते हैं, बाकी को कट कर सकते हैं, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। इन दोनों में से देखते हैं, डिस्पाइट द रेनफॉल। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो सेंटेंस है द से शुरू होगा, तो कारण के बाद अपना क्या बना द, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा द मैच। मैच कंटिन्यू था टिल द लास्ट ओवर, ये आपका आएगा थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे आएगा विदाउट इंटरप्शन। तो आपका आंसर कैसा बनेगा 1 2 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम कोई भी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टेडली ओवर नेक्स्ट डिकेड। कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक मीन्स क्या होगी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसकी जो अर्थव्यवस्था है इज एक्सपेक्टेड टू स्टेडली ओवर नेक्स्ट डिकेड। अब जैसे हम कुछ वर्ड हैं, कोई भी वर्ड है, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि यदि कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है, कोई भी प्रेपोजिशन है या बीच में हेल्पिंग वर्ब है, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते, स्टार्टिंग में इनका प्रयोग नहीं होगा, स्टार्टिंग नो यूज़ इन स्टार्टिंग, ठीक है, कोई भी शुरू में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड तो अपना ऑप्शन से शुरू होगा ही नहीं, तो यानी थर्ड ऑप्शन आप इसको कट कर सकते हैं। फिर बात करें अब टू ओवर स्टेडली, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन अपने पास है ही नहीं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जैसे कोई और वर्ड है, बिकॉज है, ये भी आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, कोई इन है, ऑफ है, या फिर अगेंस्ट है, ये वर्ड भी आपके स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये वर्ड भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। तो इसीलिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए, स्टार्टिंग में क्या आएगा, रूल नंबर थर्ड, नाउन, नाउन कोई सब्जेक्ट, नाउन के रूप में ही बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा नाउन हो सकता है, या फिर वन डे, वन डे होगा, तो ये शुरू में आएगा, ये कब आएगा शुरुआत में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में अपना जो है नाउन कौन सी है अगर पूछ लें, तो नाउन इसमें क्या है इंडिया, इंडिया क्या है नाउन है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे अपना क्या आएगा फर्स्ट पे ही आएगा। यदि फर्स्ट है तो अगर फर्स्ट के अलावा इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं सेकंड पोजीशन क्या होगा, इंडिया इकोनॉमिक इज एक्सपेक्टेड टू, या फिर टू ग्रो स्टेडली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो ये इसकी जो सेंस बन रही है, जिसको हम कहेंगे कि कोई भी आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन हम इसकी बनाना चाहें, मैच करना चाहें, कोई भी लाइन है इसको मैच करवा के देखें तो क्या आएगा, इज आपका क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब है, इकोनॉमिक क्या है इंडियाज इकोनॉमी क्या है एक आपकी अर्थव्यवस्था है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी। एक्सपेक्टेड टू ग्रो, एक्सपेक्टेड टू ग्रो ये आपका क्या है इन्फिनिट है, यानी स्टेडली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो ऑप्शन है वो आपका क्या आ सकता है 3 और 2 तो नहीं आ सकता, 2 ग्रो नहीं आएगा, ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 1 2 3 और 4। ये आपका सेकंड पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, ये आपका 4th पोजीशन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है कि जैसे हमने बताया he completed the assignment before deadline through he was unwell। अब जैसे हम ऑप्शन देखते हैं कि हमने कहा कि he completed the assignment he completed
बिफोर डेडलाइन इवन थ्रो हिज वेल, ये हो सकता है क्योंकि हम द असाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। द असाइनमेंट किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि द का प्रयोग शुरू में हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका आ सकता है। यदि हम कंप्लीट लाइन की बात करें तो वो क्या होगा, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है 1 2 3 4, यानी कि आप फर्स्ट नंबर पे ये लेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बिफोर डेडलाइन इवन दो ही वाज अनवेल। तो यहाँ पे इवन दो किसके बाद आएगा, यद्यपि। यद्यपि का मतलब क्या होता है, तो यद्यपि का मतलब होगा कि ये कारण है कि उसके बावजूद भी उसने अपना काम डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दिया। तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है। ठीक है, 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड एट द प्रेसिडेंटेड रेट इन द लास्ट डिकेड। कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, यानी कि बिना रुकावट के कौन सी वृद्धि हो रही है इन द लास्ट डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, ठीक है, पिछले दशक में। दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी क्या है, एक आपका एट और इन, अभी अभी मैंने बताया था जितने भी प्रेपोजिशन है उससे कभी भी शुरू नहीं होगा, प्रेपोजिशन से शुरू नहीं होगा। हाँ जी, प्रेपोजिशन से आपका सेंटेंस नहीं शुरू होगा। तो यहाँ आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन नहीं आ सकता, तो इसको आप कट कर सकते हैं। तो रह गया फर्स्ट और फोर्थ। अब इसमें ऑप्शन में फर्स्ट है तो फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एट इन द प्रेसिडेंट रेट इन लास्ट डिकेड ट्रांसफॉर्मिंग आवर डेली लाइफ। तो इसकी जो सेंस बन रही है वो क्या है, इसी प्रकार से है कि आपका किस रेट से बढ़ रही है, बहुत तेज़ गति से। लास्ट डिकेड क्योंकि टाइम पीरियड होता है, हमारी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 2 3 4। यदि हम बात करें कि कोई भी सेंटेंस है, आप अब कोई भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, कोई भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो रहे हैं, जैसे कि हमने बात की कि कोई आप जैसे ऑफ द क्लास द टीचर इज़ वेरी प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऑफ आपका कैसा है, प्रपोजिशन है, तो इससे तो आपका कोई भी सेंस नहीं बनती। तो यहाँ पे हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। टीचर क्या है, नाउन है, फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा। ठीक है, इज़ वेरी प्राउड, इज़ वेरी प्राउड सेकंड नंबर पे ये आएगा। एंड थर्ड नंबर पे आएगा आपका अब ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की ही क्लास होती है क्योंकि ये क्लास क्या है, आपकी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव है जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्लास समूह को बोला जाता है। तो ये आपकी लास्ट में आएगी और आपका सीरीज क्या बनेगी, द टीचर इज़ वेरी प्राउड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यदि हम बात करें, कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। अब जैसे वंस है, वंस पहले आएगा। ठीक है, टू है, ठीक है, 200 ईयर, 200 ईयर, ठीक है, 200 ईयर, ये आपके इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के रूप में आ सकते हैं। सेवरल ईयर एगो, यदि ये वर्ड हैं तो ये बिल्कुल सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ सकते हैं। फिर यदि बात करें, अब जैसे हमें पेयर बनाना है, पेयर बन जाता है। ठीक है, अगर हम पेयर लेते हैं किसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर बनता है। ठीक है, कंजक्शन होता है, कंजक्शन के साथ भी अगर है बीच में तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यानी दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आएगा, कंजक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि अब इंट्रोडक्टरी में कुछ वर्ड भी आते हैं, जैसे ए है, एन है, ठीक है, नाउ डेज है, नाउ डेज है, ये भी आपके इंट्रोडक्टरी में आएंगे। बिगनिंग है, बिगनिंग,
बिगनिंग है, ठीक है, नाउ वंस है, ये वर्ड भी आपके इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। देयर है, ठीक है, जैसे लिखते हैं हम देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ठीक है। तो एक बात और आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड आप सेंटेंस लेते हैं तो पहले पास्ट का जो सेंटेंस पार्ट है वो आएगा, फिर प्रेजेंट का आएगा और फिर फ्यूचर का आएगा। तो इस सेंटेंस में भी आप कवर्स कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हिज ऑनेस्टी ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन इन द विलेज। कह रहा है कि अब हम इन सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे। कोई भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले उसके नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है आपकी, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो आपका क्या लिया, सॉरी, जिसमें कि हम बात करें ऑनेस्ट वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव। यदि ऑनेस्ट की बात करते हैं एडजेक्टिव होता है, पर्सन होता है ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें ऑनेस्टी क्या है आपकी एडवर्ब है, तो ये हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है वह इसकी हम कहेंगे कि वर्ड के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या वर्ड आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस है तो आप इसको कवर कैसे करेंगे। देखो, अगर हम पहले से शुरू से हम इस सेंटेंस को देखें तो हमारा सेंटेंस या तो नाउन से शुरू होगा या फिर प्रोनाउन से शुरू होगा, ठीक है। कोई भी नाउन है, प्रोनाउन, नाउन इसमें कौन सी है, विलेज आपकी है और ही है, ये आपका क्या है, नाउन है, ये प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि ये तो लास्ट में है, इन तो ये तो आएगा ही नहीं, तो एस नहीं आ सकता। ही से शुरू कर सकते हैं हम, ही वाज। इसके बाद क्या होगा कि आप वर्ड रिस्पेक्टेड, वाज के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, और तो कोई वर्ब है नहीं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या आएगी, रिस्पेक्टेड, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसके बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन द विलेज, ठीक है, विलेज में फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी आपका यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन, ठीक है, इन द विलेज फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले आपका आएगा क्यू फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आपका आएगा आर, फिर आएगा एस और फिर आएगा पी। तो ये सीरीज बनेगी, यदि ऑप्शन में ये आता है तो आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी स्टोरी है, ठीक है, कोई स्टोरी है, उस स्टोरी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोई भी हम स्टोरी सुनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा अरेंजमेंट में। सेकंड में उसकी जो डिटेल है वो पढ़ी जाती है, थर्ड है अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है, फिर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद क्या है, कॉन्क्लूज़न ही निष्कर्ष निकाला जाता है। पहले परिचय दिया जाता है अगर हिंदी में बात करें, फिर इसकी डिटेल, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, फिर कोई समस्या है उसको डिस्कस किया जाता है और फिर उसका समाधान होगा, और लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, इन स्पाइट ऑफ, अब जैसे है डिस्पाइट, एक वर्ड आया था अपने पास कि डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, ये एरर करेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ है, अब इन स्पाइट ऑफ इलनेस क्या है, कारण है, ठीक है, किसका कारण है, इन स्पाइट ऑफ, इसको हम कारण के रूप में लेंगे। और मैंने बताया कि कोई भी कोज है तो कोज आपका पहले आएगा और रिजल्ट आपका
बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, समस्या, कारण कोई समस्या हो सकती है, उसका सॉल्यूशन बाद में। तो समस्या पहले और उसका समाधान बाद में। अब ये क्या कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू वर्क एंड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ, की बजाय। अब जैसे कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, की बजाय, की बजाय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि का बीमार होने के बजाय, ठीक है, बावजूद भी बोल सकते हैं, उसकी बीमार होने के बावजूद भी ही वेंट टू वर्क, वह कहाँ गया, कहाँ गया, काम पर गया, ठीक है। उसने क्या किया, स्टेप किया, सॉल्यूशन किया, एंड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, उसने अपने असाइनमेंट को टाइम से कंप्लीट किया। तो ये आपका क्या है, कारण है, और ये आपका रिजल्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा PQRS, ठीक है, इस सीरीज में ही है ये। उसके बाद है दे डिसाइड आफ्टर मच डिस्कशन टू पोस्टपोन द मीटिंग। कह रहे हैं कि दे डिसाइड आफ्टर मच डिस्कशन टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब जैसे हम कहते हैं कि कोई डिस्कशन किया, कोई भी डिस्कशन किया, तो उसकी हमने क्या की, पहले एक्सप्लेनेशन की। तो आफ्टर मच डिस्कशन, डिस्कशन के बाद, पहले तो डिस्कशन होगा। डिस्कशन क्या होता है, कोई भी चर्चा होती है, मीटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद ही समाधान निकलता है। उन्होंने मीटिंग के बाद क्या होगा, डिसीजन होगा। तो ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। तो पहले चर्चा होगी, उसके बाद डिसीजन होगा। पहले डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद डिसाइड किया, ठीक है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे क्या डिसाइड किया, टू पोस्टपोन, क्या पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया। क्या रद्द किया, मीटिंग को रद्द कर दिया। तो आपका जो सीरीज बनेगी वो बनेगी QPR और S, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी ओपन द बॉक्स फुल क्यूरियोसिटी टू सी व्हाट वाज इनसाइड। अब जैसे हम बात करें कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, अब जैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, वही व्यवस्थित करना है। क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अभी व्यवस्थित करते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, घर जाके देखते हैं तो फुल क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा के साथ देखा जाता है। तो जिज्ञासा के साथ पहले तो उसके पास क्या होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक है। उसने क्या किया, ओपन किया, बॉक्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन क्यों किया, टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए, कि उसमें देखने के लिए, व्हाट वाज इनसाइड, उसके अंदर क्या है। अब जैसे मान लो कोई गिफ्ट होता है, ठीक है, कोई गिफ्ट होता है, तो उस गिफ्ट में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, उस बॉक्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तभी तो आप देख पाओगे, और देखोगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या है, तो ओपन क्या होगा, ठीक है, बॉक्स। तो इसको भी हम एक स्टोरी के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेज नियर द बीच। कह रहा है कि तूफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कह रहा है कि डिस्ट्रॉयड क्या है, पास्ट। जब हम पास्ट से शुरू करते हैं पहला, उसके बाद प्रेजेंट, तो हमारा फॉर्म कैसी है, डिस्ट्रॉयड है। अब कहाँ से शुरू होगा, द से शुरू होगा फर्स्ट नंबर पे। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में किसके पास, नियर द बीच। तो आंसर आपका क्या आएगा, PQRS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द किंग ग्रांटेड हिम ए पीस ऑफ लैंड एज रिवार्डेड। अब जैसे कि एक वर्ड आ जाता है कि देयर वॉज ए किंग, ठीक है, द किंग ग्रांटेड हिम ए पीस ऑफ। अब जैसे हम कोई वर्ड है ए पीस ऑफ, इसको आप शुरू में नहीं लिख सकते, एज इसको भी आप शुरू में नहीं लिख सकते, वर्ब की फॉर्म को भी हम शुरू में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे अपना क्या आएगा, P आएगा। यदि बात करें कि ग्रांटेड, ग्रांटेड क्या है, आपकी वर्ब की फॉर्म है, तो ये आपका आएगा सेकंड नंबर पे। ए पीस ऑफ लैंड क्या,
कि लैंड को ही उसने ग्रांटेड किया, परमिशन दी एज ए रिवार्ड। ठीक है, एज हमेशा किसके बाद आता है, जो आपकी नाउन है उसके बाद आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, PQRS। तो अपना आंसर क्या बनेगा, द किंग वॉज ग्रांटेड हिम ए पीस ऑफ लैंड एज रिवार्डेड। ठीक है, चलते हैं। अब जैसे कि अपना जो कुछ रूल और रह जाते हैं, जैसे हम एक और डिस्कस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर। एक वर्ड आता है आपके पास, कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी वर्ड आ जाता है जिसमें बट का प्रयोग करते हैं, येट का प्रयोग करते हैं, हाउएवर ये प्रयोग करते हैं, आल्दो, आल्सो, एडिशनल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कॉन्ट्रास्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके क्या है, बाद में यूज़ किए जाते हैं, बट, येट, हाउएवर, आल्दो, एडिशनल। और एक रूल अपना ये होता है कि जब अगर आपके पास प्रोनाउन हो तो बाद में अदरवाइज सिंपल क्या कहेंगे कि नाउन है तो उसका यूज़ पहले आएगा। अगर नाउन भी दे रखा है और प्रोनाउन भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो पहले यूज़ होगा नाउन का, फर्स्ट नंबर पे नाउन आएगी, उसके बाद प्रोनाउन आएगी, क्योंकि नाउन के बाद उसी को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि कोई फुल फॉर्म दे रखी है, फुल फॉर्म पहले आएगी, फुल फॉर्म है वो पहले आएगी, और शॉर्ट फॉर्म आपकी बाद में आएगी, शॉर्ट फॉर्म आपकी बाद में, ये फर्स्ट नंबर पे, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का जो टॉपिक, जिसमें कि हमने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस किया। आप इसके जो रूल हैं, रेगुलेशन हैं, उसको पढ़ के आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक यूज़ किया जाता है रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल होना ज़रूरी है। जब आप उसको सेंटेंस को बना रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट वे में बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं या अरेंज करते हैं, उसकी कम से कम सेंस निकलनी ज़रूरी है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टॉपिक में से, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट हो, लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, मेथड यही रहेगा करने का। आपको ऑप्शंस से ही करना है, बाय ऑप्शन करना है, और ऑप्शन को ही अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे आज की क्लास को हम करते हैं बाइंड अप। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और खुश रहें, हैप्पी रहें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।